हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आपकी अपनी संगीता दलाल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? टॉपिक क्या है हमारा? स्केलेटल सिस्टम। टॉपिक का नाम रहेगा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। क्या? कंकाल तंत्र। आप सभी के पास अपना खुद का एक स्केलेटन सिस्टम है, यानी आपकी पूरी बॉडी जो है, जो भी आपकी बॉडी में सिस्टम्स हैं, सोप सिस्टम्स हैं, लाइक दैट नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरीके के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको हमारे स्केलेटन सिस्टम ने क्या कर रखा है? कवरेज दे रखी है। उन सिस्टम्स के प्रोटेक्शन का कार्य कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के अंदर 206 बोन्स आती हैं, यानी 206 हड्डियां हैं। हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां हैं? 206। ये स्केलेटन सिस्टम के पिक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, अब आता है कि जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसके फंक्शन क्या क्या है, वो क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले नंबर 1, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। जो स्केलेटन सिस्टम है उसकी जो बोन्स हैं, बोन्स के अंदर ब्लड सेल्स या बोन मैरो होता है। तो 2 टाइप्स की हमारी बोन्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आरबीसी के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारी है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। जो हमारा ब्लड है, क्या? ब्लड यानी रक्त, यानी रक्त, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, यानी संयोजी ऊतक का पार्ट है। बोन्स भी हमारी संयोजी ऊतक का ही पार्ट है। जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग है, यानी संयोजी ऊतक का ही भाग है। तो बोन्स किसका प्रोड्यूस करती हैं? ब्लड सेल्स का, यानी आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का। सेकंड हमारा वर्क है प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी बोन्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक दैट ब्रेन, आईज, ईयर, हार्ट, लंग्स, स्टमक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, etc. नंबर 10, स्टोर एंड
रिलीज फैट, यानी जो फैट यानी वसा, फैट यानी वसा, वसा को स्टोर करने का कार्य भी हमारी बोन्स करती हैं। और जब बॉडी को फैट की नीड होती है तो फैट को रिलीज करने का भी कार्य कौन करती है? हमारी बोन्स करती हैं। नंबर 4, स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज लवण, मिनरल्स यानी खनिज लवण। जो हमारे खनिज लवण है यानी मिनरल्स हैं, उनकी हमारे शरीर को डेली रूटीन में आवश्यकता होती है। तो जो हमारी बोन्स हैं वो किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस, फास्फोरस से मिलकर हमारी बोन बनी है। और कैल्शियम और फास्फोरस हमारा जो है वो खनिज लवण के अंदर काउंट होता है, मिनरल्स के अंदर काउंट होता है। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है तो हमारी बोन्स उसको स्टोर कर लेती हैं, और जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको रिलीज कर देती है। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट द बॉडी। जो हमारी पैर हैं, लेग्स हैं, वो हमारी फुल बॉडी का वजन उठाते हैं, हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। नंबर 6, फैसिलिटेट्स मूवमेंट, यानी जो हमारी बोन्स है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, वो बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है। जैसे हमारे लिम्स यानी हाथ, लिम्स यानी हाथ लीवर का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? लीवर, जो कि वजन उठाने के काम आता है। हम अपने हाथों से कितना भी वजन उठा सकते हैं, जितनी अकॉर्डिंग आवर कैपेसिटी। जो हमारे लेग्स हैं वो पूरी बॉडी का तो वजन उठाती ही हैं। लेग्स क्या करती हैं? फुल बॉडी का वेट तो उठाती हैं, उसके साथ साथ हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है या जो हमारी बोन्स है वो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। उसी के साथ बॉडी को शेप दे, स्केलेटल सिस्टम से ही बॉडी को शेप मिलती है। उसी के साथ यानी जो भी शेप है सभी की कद काठी उनके स्केलेटन सिस्टम पर डिपेंड करती है, कंकाल तंत्र पर डिपेंड करती है, बोन्स पर डिपेंड करती है, बोन्स की लेंथ पर डिपेंड करती है। दूसरा साइज, यानी हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी, वो भी हमारी लॉन्ग बोन्स पर डिपेंड करती है, जो कि हमारी लेग्स की बोन है। आपने बैलेंस डाइट के विषय में पढ़ा होगा, संतुलित आहार, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के कितने कंपोनेंट हैं? 6 कंपोनेंट है, यानी 6 घटक हैं। कितने घटक है? 6। इंग्लिश में बोले तो बैलेंस डाइट के 6 कंपोनेंट है। कौन कौन से? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2, प्रोटीन। नंबर 2 क्या है? प्रोटीन। नंबर 3, वसा यानी फैट। नंबर 4, विटामिन्स। विटामिन्स की भी हमें डेली रूटीन में नीड होती है।
विटामिन। नंबर 5 खनिज लवण यानी मिनरल्स। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये कॉपर, ये सभी खनिज लवण है। और नंबर 6 जल यानी वाटर। ये बैलेंस डाइट के 6 कंपोनेंट है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो स्केलेटन सिस्टम है, जो कंकाल तंत्र है, उसके क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट, अब आप देख पा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की बोन्स। आपके सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो जो है कंकाल तंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। स्केलेटन सिस्टम में कुल कितनी बोन है? तो स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, क्या है? स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। उसमें हाउ मेनी बोन्स? 200 बोन्स, 206 बोन्स। अब हमारा स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा हमारा है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारी कितनी बोन है? 80 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन? 80 bones. How many bones in appendicular? Sorry. Appendicular skeleton. 126 bones. 126 bones in appendicular skeleton. अब जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वो फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे पहले हमारी स्कल बोन। कौन सी बोन? स्कल बोन्स। कौन सी बोन्स? स्कल्स बोन्स। ये कितनी हमारी? 28। 28। अगर हम इसे क्रेनियम और फेसियल में डिवाइड करेंगे तो इसमें 22 बोन्स होंगी, लेकिन हमने इसके साथ ईयर ओसिकल्स यानी कान की बोन को भी इकट्ठा ही कर लिया है, तो इसलिए ये होगी 28 बोन। नेक्स्ट हमारा है होएड बोन। कौन सी बोन? होएड बोन। होएड बोन। होएड बोन हमारी संख्या में कितनी है? 1। कितनी है होएड बोन संख्या में? 1। नेक्स्ट हमारा है वर्टिब्रल। वर्टिब्रल कोलमन। वर्टिब्रल
कोलमन, ये हमारी वर्टिब्रल कोलमन के अंदर कितनी बोन्स है? 26। हाउ मैनी बोन्स इन वर्टिब्रल कोलमन? तो 26 बोन्स। हाउ मैनी होइड बोन? तो होइड बोन हमारी 1 है। नेक्स्ट है हमारा स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम में हमारी कितनी बोन है? 1 बोन। 1 बोन। हाउ मैनी बोन इन स्टर्नम? तो 1 बोन। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है रिब्स, बोन्स। रिब्स बोन के अंदर रिब्स बोन कितनी है हमारी? 24 बोन्स। हाउ मैनी रिब्स? तो 24 रिब्स। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। अब हम जो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो वह हमारा जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 2 पार्ट हमारा कौन कौन सा है? बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज and bones of lower extremities, 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 extremities। अब हमारी जो बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज हैं उसके अंदर हमारी कितनी बोन्स आती हैं? 64 बोन्स। हाउ मैनी बोन्स? 64 बोन्स। किसके अंदर इंक्लूड है? अपर एक्सट्रीमिटीज। और बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमारी आती है 62 बोन्स। कितनी आती है? 62 बोन्स। अब हमारी बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? 2 पार्ट में। किस किस में? पेक्टोरियल गर्डल्स, पेक्टोरियल गर्डल्स, गर्डल्स यानी शोल्डर गर्डल्स। इसके अंदर हमारी आती हैं 4 बोन्स। हाउ मैनी बोन्स? 4 बोन्स। और दूसरा है हमारा बोन्स ऑफ अपर लिब्स, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब या फोर लिम्ब। इसमें हमारी आती है कितनी बोन? बोथ हैंड में 60 बोन्स, 60 बोन्स।
जो हमारा बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो भी हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा है पेल्विक गर्डल। क्या है? पेल्विक गर्डल। गर्डल्स। इसके अंदर इंक्लूड है 2 बोन्स। कितनी बोन्स? 2 बोन्स। और जो हमारा बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इसके अंदर हमारी आती हैं 60 बोन्स। 60 बोन्स। तो इस तरीके से आप कंप्लीट देख पा रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि हम लास्ट उसमें स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन कर चुके हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। तो यहाँ ये पिक्स आपको दिख रही है। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? स्कल। स्कल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? फेशियल बोन, फेशियल बोन, फेशियल बोन्स जो कि कितनी है? 14 बोन्स। उसके बाद हमारी क्रेनियम, क्रेनियम बोन्स वो हमारी है 8 बोन्स। फिर हमारी आ जाएगी ओसिकल्स यानी ईयर बोन्स, कान की बोन। ओसिकल्स बोन्स ये हमारी है बोथ ईयर में 6 बोन्स। उसी के साथ हमारी जो होएड बोन है, होएड बोन हमारी संख्या में 1 है जो कि हमारी नेक में पाई जाती है, इस एरिया में पाई जाती है। यहीं पर हमारा होएड बोन के पास ही हमारा वोकल बॉक्स है और इसी एरिया में हमारी जहां पर होएड बोन के आसपास ही हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड आपको देखने को मिलेंगे। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड आपको देखने को। ओसिकल्स बोन को ईयर बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ईयर बोन। नेक्स्ट हमारा है रिब केज। क्या है? रिब केज। रिब केज, रिब केज के अंदर हमारा जो है रिब्स कितनी है हमारी? रिब्स है हमारी, रिब्स के अंदर है हमारी 24 बोन्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम बोन हमारी है 1 बोन। स्टर्नम बोन हमारी कितनी है? 1 बोन। और उसी के साथ हमारा है वर्टिब्रे कोलमन। क्या है? वर्टिब्रे कोलमन जो कि आपको यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है, वर्टिब्रे कोलमन। तो वर्टिब्रे कोलमन के अंदर हमारी 6 बोन है। अडल्ट के अंदर 26 बोन पाई जाती हैं और जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके अंदर 33 बोन पाई जाती हैं। नेक्स्ट, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहे आप कीजिए
अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारा आ जाता है शोल्डर गर्डल, जिसके अंदर हमारी इंक्लूड है कॉलर बोन एंड स्कैपुला। यानी शोल्डर गिर्डल के अंदर हमारा आता है स्कैपुला और कॉलर बोन। अपर लिम्स यानी आपका हैंड, हाथ, उसके अंदर आती है अपनी अपर आर्म और लोअर आर्म, यानी पूरा हैंड इसके अंदर आ जाता है। फिर हमारा आता है पेल्विक गिर्डल में, यानी लोअर लिम्स में पेल्विक गिर्डल, जिसके अंदर 2 बोन इंक्लूड है। कितनी बोन्स इंक्लूड है? 2। और फिर हमारा आ जाता है लोअर लिम्स यानी लेग और फुट। इसके अंदर हमारी आ जाती है 60 बोन। हैंड के अंदर भी हमारी 60 बोन्स ही आती हैं। 60 बोन्स। 2 हमारी क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन्स, और 2 हमारी है स्कैपुला, स्कैपुला बोन्स। नेक्स्ट, अब हम एक एक बोन के विषय में पढ़ेंगे। ये आपको दिखाई दे रही है हमारी क्रेनियल बोन। तो क्रेनियल बोन हमारी कितनी है? क्रेनियल बोन हमारी है 8। क्रेनियल बोन हमारी कितनी थी? 8। तो सबसे पहले क्रेनियल बोन्स, cranial bones. How many cranial bones? 8. How many cranial bones? 8. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रेनियल बोन है। तो बोन नेम एंड नंबर, यानी कितनी संख्या है। सबसे पहले हमारी है फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन ये हमारी कितनी है? 1। फ्रंटल बोन कितनी है? 1। दूसरी हमारी है पेरिटल बोन। कौन सी बोन है? पेरिटल बोन। कौन सी बोन है? पेरिटल बोन। इनकी संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। नेक्स्ट हमारी है टेम्पोरल बोन। कौन सी है? टेम्पोरल बोन। इसकी संख्या कितनी है? 2। कितनी संख्या है टेम्पोरल बोन की? 2। नेक्स्ट हमारी है ऑक्सीपिटल। क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन। इसकी संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीपिटल की संख्या कितनी है? 1। नेक्स्ट हमारी है स्फीनोइड। कौन सी है? स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड बोन। तो स्फीनोइड बोन कितनी हमारी? 1। नेक्स्ट हमारी है इथमोइड। क्या है? इथमोइड बोन। इसकी संख्या कितनी है? 1।
तो अभी हम याद कर लेते हैं कि हमारी क्रेनियल बोन, जो स्कल बोन है, स्कल के बोन के हमने 3 पार्ट किए थे, क्रेनियल बोन, फेशियल बोन और ईयर बोन्स। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन हमारी है 8। उनके नाम कौन कौन से हैं और वे बोन्स संख्या में कितनी है? तो सबसे पहले हमारी है फ्रंटल बोन। कौन सी है? फ्रंटल बोन, जो कि आपको पिक में येलो कलर की दिखाई दे रही है। ये हमारी है फ्रंटल बोन और ये संख्या में कितनी है? 1। कितनी है? 1। दूसरी हमारी है पेरिटल बोन। पेरिटल बोन, जो कि आपको ये ब्लू ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा पेरिटल बोन का एरिया है। किस बोन का एरिया है? पेरिटल बोन का। पेरिटल बोन संख्या में कितनी है? 2। नेक्स्ट हमारा है टेम्पोरल बोन। ये हमें ऑरेंज कलर का टेम्पोरल बोन का एरिया हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारी कनपटी, जो पेरिटल बोन है, ये हमारी खोपड़ी की छत का निर्माण करती है। और पेरिटल बोन, जो टेम्पोरल बोन है, ये भी काउंटिंग में 2 है, बोथ साइड में, दोनों कानों के पास ये है। और ये हमारी कनपटी का निर्माण करती है और ये भी हमारी संख्या में कितनी है? 2 बोन। नेक्स्ट हमारे खोपड़ी के बैक साइड में ऑक्सीपिटल बोन है, जो ग्रीन कलर में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सीपिटल हमारी काउंटिंग में कितनी बोन है? 1। नेक्स्ट हमारी है स्फीनोइड। स्फीनोइड, जो कि आपको पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्फीनोइड बोन का। स्फीनोइड बोन संख्या में 1 है। उसी के साथ इथिमोइड बोन। इथिमोइड बोन, ये भी हमारी संख्या में 1 है। तो इस तरीके से रिवाइज कर लीजिए। फ्रंटल बोन 1, पेरिटल बोन 2, टेम्पोरल बोन 2, ओसिपिटल बोन 1, स्फीनोइड बोन 1 और इथिमोइड बोन 1। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए। नेक्स्ट हमारी है क्या? फेशियल बोन। कौन सी बोन? फेशियल बोन। फेशियल जो बोन है वो हमारी काउंटिंग में कितनी है? फेशियल बोन हमारी काउंटिंग में है 14। फेशियल बोन काउंटिंग में कितनी है? 14। द 14 बोन्स डेट फ्रॉम द ह्यूमन फेशियल स्केलेटन। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले मैंडिबल। मैंडिबल, मैंडिबल, मैंडिबल। बोन नेम एंड नंबर। बोन नेम एंड नंबर। हाउ मैनी फेशियल बोन? हाउ मैनी फेशियल बोन्स? तो हमारी फेशियल बोन्स हैं 14। हाउ मैनी फेशियल बोन? तो फेशियल बोन हमारी है 14। ये हमारी है बोन नेम और यहां पर हमारे बोन नंबर। मैंडिबल, मैंडिबल हमारी संख्या में 1 है। स्कल बोन की एकमात्र ऐसी बोन है जिसके अंदर मूवमेंट होती है। आप खाना खाते टाइम अपने जबड़े को हिलाते हैं, निचले जबड़े को, जो निचला जबड़ा है उसी के अंदर मूवमेंट है। यानी स्कल की, खोपड़ी की एकमात्र ऐसी बोन है जिसके अंदर मूवमेंट है, स्लाइटली मूवमेंट, कंप्लीट मूवमेंट नहीं, स्लाइटली मूवमेंट। वो कौन सी है? मैंडिबल, जो कि आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रही है। उसके बाद है हमारी मैग्जिला। मैग्जिला, मैग्जिला हमारी है संख्या में 2। मैग्जिला कितनी है? 2। मैग्जिला है हमारी 2, जो कि हमें येलो कलर में दिखाई दे रही है। मैग्जिला हमारी है 2। ये लेफ्ट साइड फेस और राइट साइड फेस दोनों में ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है।
नेक्स्ट हमारी है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जाइगोमेटिक बोन भी संख्या में 2 है। संख्या में कितनी है? 2। ये हमारे ग्रीन कलर में आपको स्क्रीन पे बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पेज पर दिखाई देंगी। ये भी संख्या में 2 हैं और ये हमारे चिक्स यानी गालों का निर्माण करती हैं। जो जाइगोमेटिक बोन्स हैं वो किसका निर्माण करती हैं? हमारे गाल का निर्माण करती है। नंबर 4 है हमारी इंफीरियर नेजल कॉन्चे। इंफीरियर नेजल कॉन्चे। इंफीरियर नेजल कॉन्चे, ये भी संख्या में कितनी है? 2। और ये हमें अपने नोज के बोथ साइड दिखाई देंगी। ये लेमन कलर में आपको यहाँ पिक्स में दिखाई दे रही हैं। तो इंफीरियर नेजल कॉन्चे। नेक्स्ट हमारी है वोमर। नेक्स्ट हमारी है वोमर। वोमर हमारी संख्या में 1 बोन है। कितनी बोन है? संख्या में 1 बोन है वोमर, जो हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। किसमें? ब्लू कलर में दिखाई दे रही है वोमर। उसके बाद हमारी है प्लेटाइन। कौन सी है? प्लेटाइन। प्ले टाइम। ये हमारी संख्या में कितनी है प्लेटाइन बोन? ये हमारी संख्या में है 2 बोन। कितनी है? 2 बोन। ये आपको पिक्चर्स में जो प्लेटाइन बोन है ये हमें दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पर रेड कलर में, पिक्चर के अंदर बोथ साइड, नोज के बोथ साइड रेड कलर में ये दिखाई देगी। उसके बाद है हमारी नेजल बोन। कौन सी बोन? नेजल बोन। नेजल बोन्स। नेजल बोन्स भी हमारी संख्या में कितनी है? 2। नेजल बोन संख्या में कितनी है? 2। ये हमारे ऊपरी नाक का निर्माण करती है नेजल बोन। उसके बाद है हमारी लैक्रिमल। लैक्रिमल बोन। कौन सी बोन? लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन्स भी संख्या में 2 है। ये हमारी आईज के आसपास के एरिया में आपको दिखाई देंगी और लैक्रिमल बोन के में ही लैक्रिमल ग्लैंड स्थित है। ये आपको लाइट ब्लू कलर में आपको दिखाई देंगी, वाटर कलर टाइप में, जो आसमानी कलर सा है उसमें आपको दिखाई देंगी बहुत आईज के पास में। तो इस तरीके से हमारी फेशियल बोन कितनी थी? 14। और उनमें सबसे पहले कौन सी बोन है? मैंडिबल बोन। स्कल बोन की एकमात्र ऐसी बोन जिसके अंदर स्लाइटली मूवमेंट होती है। दूसरी हमारी मैक्सिला बोन जो कि काउंटिंग में 2 है। तीसरी है जाइगोमेटिक, वो भी संख्या में 2 है। इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये भी 2 है। वोमर 1, प्लेटाइन 2, नेजल 2 और लैक्रिमल बोन 2। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। किसकी बात करते हैं? स्टर्नम की। ये हमारा क्या है? स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम। क्या है ये? स्टर्नम। स्टर्नम हमारा संख्या में कितना है? 1। स्टर्नम कितनी बोन है?
वन बोन। दूसरा हमारा है रिब्स। रिब्स रिब्स कितनी है? 24 बोन्स। 24 बोन्स कितनी है? 24 बोन्स या 12 पेयर। 12 पेयर या तो 24 बोन्स बोल लो। हाउ मैनी रिब्स? तो आप आंसर दोगे 24 रिब्स। हाउ मैनी रिब्स पेयर? तो आप बोलोगे 12 पेयर। क्या बोलोगे? 12 पेयर। अब जो हमारी रिब्स है उनको हम उसके जो 12 पेयर्स हैं, कितने पेयर हैं? 12 पेयर्स। उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 से लेकर 7 रिब्स, यानी जोड़ों में रिब्स कितनी होगी? बोन कितनी होगी? 14 बोन्स। 1 से लेकर 7 रिब्स क्या कहलाती हैं? ट्रू रिब्स। क्या कहलाती हैं? ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बैक साइड से किससे जुड़ी होती हैं? बैक साइड से जुड़ी होती हैं वर्टिब्रल कोलमन। वर्टिब्रल कोलमन से, यहां से बैक साइड से, बैक साइड। और फ्रंट साइड से किससे जुड़ी होती हैं? फ्रंट साइड से ये जुड़ी होती हैं स्टर्नम से। फ्रंट साइड से किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रू रिब्स। वर्टिब्रे कोलमन में भी अगर स्पेशल नाम ले तो थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन जो है उसकी काउंट संख्या कितनी है बोन्स की? उसकी संख्या है 12। किसकी? थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन की। थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन से ये बैक साइड से जुड़ी होती है थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन। तो थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन, वर्टिब्रल कोलमन नहीं, वर्टिब्रे कोलमन। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी 8 to 12 पेयर। 8 to 12, 8 to 10। 12 नहीं आएगा इसमें, 8 to 10 आएगा। 8 to 10, 8 to 10 पेयर। उसके अंदर हमारी बोन्स होंगी 6। कितनी बोन्स होंगी? 6 बोन्स। ये हमारी कौन सी बोन्स हैं? इनको कहेंगे फोल्स बोन्स। क्या कहेंगे? फोल्स बोन्स। क्यों? क्योंकि ये बैक साइड से तो थोरेसिक वर्टेब्रे कोलमन से अटैच होती हैं। बैक साइड से किससे अटैच होती हैं? थोरेसिक वर्टिब्रल कोलमन से। बट फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से ये 7th रिब्स से जुड़ी होती हैं। फ्रंट साइड से ये किससे? 7th रिब्स से जुड़ी होती हैं। ये डायरेक्ट स्टर्नम से न जुड़ के 7th रिब्स से जुड़ी होती हैं। इसलिए इनको फॉल्स बोन कहा गया है। इसलिए इनको क्या कहा गया है?
फॉल्स बोन कहा गया है। और तीसरे टाइप की 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप। तीसरा हमारा जो टाइप है वो हमारा है फ्लोटिंग, 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 फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। इनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैक साइड से, ये भी फ्लोटिंग रिब्स भी बैक साइड से वर्टिब्रे कोलमन से अटैच हैं, बट ये हवा में तैरती रहती हैं। ये स्टर्नम से ना तो डायरेक्ट अटैच है और ना ही इनडायरेक्ट स्टर्नम से ये अटैच हैं। तो इसमें फ्लोटिंग रिब्स में हमारी आ जाएगी रिब्स पेयर नंबर 11 एंड 12, पेयर 11 और 12। ये आप पिक्स में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा बीच में स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम। ये हमारी बोथ साइड जो आपको रिब्स दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारी फर्स्ट रिब है। कौन सी रिब्स है? फर्स्ट रिब्स, यानी एक बोन इस साइड और एक बोन इस साइड। तो ये बन गया एक पेयर। क्या बन गया? एक पेयर। यानी लेफ्ट हैंड साइड एक बोन और राइट हैंड साइड एक बोन। तो ये दोनों रिब्स आपस में मिलके बन गई एक पेयर। बैक साइड आपको वर्टिब्रे कोलमन ये आपको दिखाई दे रहा है। तो थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन में, थोरेसिक वर्टिब्रेल में क्या है? थोरेसिक में, थोरेसिक वर्टिब्रल कोलमन में कितनी बोन होती है? 12 बोन्स। तो जो हमारे 12 पेयर्स हैं रिब्स के, वो बैक साइड से थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन से अटैच हैं। उसके बाद स्टार्टिंग के 7 पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 6 and 7, 4, 5, 6 and 7। ये हमारी बैक साइड से तो 7 थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन से जुड़ी हुई है और 7 पेयर्स हमारे फ्रंट साइड से स्टर्नम से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनको 1 to 7 पेयर को ट्रू रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी है फॉल्स रिब्स। इमेज में आप देख सकते हैं पेयर नंबर 8 to 10। इन्होंने 11 और 10 भी यही दे दिया। तो 8 to 10 पेयर्स इसके अंदर आएंगे। तो पेयर नंबर 8, 9 and 10, पेयर नंबर यानी 8, 9, 10 और इधर से भी 8, 9 और 10, 8, 9 और 10, ये जो है फॉल्स रिब्स हैं। वाई? क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली 7th रिब से जुड़ी हुई है। इनडायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है? 7th रिब्स से। इसलिए इनको क्या कहेंगे? फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स नंबर 11 ये आपको दिखाई दे रही है और 12, यानी 11 और 12 पेयर। ये बैक साइड से तो 11 और 12 थोरेसिक वर्टिब्रल से जुड़ा हुआ है, बट फ्रंट साइड में ये ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई। तो इस तरीके से इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारा है वर्टिब्रल कोलमन। वर्टिब्रल कोलमन। स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रही है। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रही है? इमेज दिखाई दे रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी फ्रंट साइड की
साइड से हमारी वर्टिब्रे कोलमन की पिक्स है और ये हमारी बैक साइड से वर्टिब्रे कोलमन की पिक है। और ये हमने वर्टिब्रे कोलमन का जो है बोन्स की काउंटिंग के लिए ये देख रखा है। हमारी वर्टिब्रे कोलमन स्ट्रेट नहीं है, ये हमारे बैठने के तरीके से इसके अंदर डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो है सर्वाइकल कौन सी है, सर्वाइकल वर्टिब्रेल, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। सर्वाइकल वर्टिब्रेल ये हमारी संख्या में कितनी है, सर्वाइकल वर्टिब्रेल ये हमारी 7 बोन्स है। कितनी बोन्स है, 7 बोन्स। टोटल वर्टिब्रेल कोलमन में वर्टिब्रेल कोलमन में 26 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती हैं, 26 बोन्स। हाउ मैनी बोन्स इन वर्टिब्रेल कोलमन, तो 26 बोन। हाउ मैनी वर्टिब्रेल कोलमन इन अ अडल्ट, 26 बोन आंसर आएगा। हाउ मैनी वर्टिब्रेल कोलमन इन अ किड्स, तो आएगा 33 बोन्स। किड्स के अंदर कितनी होंगी, 33। छोटे बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर, शिशु के अंदर। और धीरे धीरे हमारी बोन्स फ्यूज होती चली जाती हैं और फिर ये कितनी अडल्ट होते होते 26 बोन रह जाती है। अब आप देखोगे कि सर्वाइकल वर्टिब्रेल कितनी है, 7 बोन। तो इसमें जो फर्स्ट है इसको C1 से डिनोट करते हैं, सर्वाइकल को C1, C2, C3, C4, C5, C4, C5, C6, C7, यानी C से प्रेजेंट करते हैं। जब आप अपना सिटी स्कैन देखते हैं या MRI देखते हैं तो उसमें इनके शॉर्ट नाम होते हैं। तो जो हमारा C1 है उसको हम कहते हैं एटलस, एटलस क्या कहते हैं, एटलस। और जो C2 है, C2 उसको कहते हैं एक्सिस, C2 को क्या कहते हैं, एक्सिस। जो हमारी नेक की मूवमेंट है वो हमारी C1 और C2 पर डिपेंड करती है। जो खोपड़ी की हमारी मूवमेंट, आपको खोपड़ी में जो रोटेशन दिखाई देती है वो हमारी C1 और C2 पर डिपेंड करती है, यानी एटलस और एक्सिस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारी है थोरेसिक। नेक्स्ट हमारी क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रेल। ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है डार्क ब्लू कलर में। किस कलर में, डार्क ब्लू कलर में। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, थोरेसिक को T1, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। अब आपने देखा होगा कि इसको, इस एरिया को रिब केज या थोरेसिक वर्टिब्रे कोलमन के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि जो रिब्स है हमारी 12 पेयर्स, वो बैक साइड से थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड है। नेक्स्ट हमारी है लंबर, जो कि आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है। लंबर वर्टिब्रा, इनकी संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। इनको किससे डिनोट करते हैं, L1, L1, L2, L1 से, L2 से, L3 से, L4 से, L5 से। ज्यादातर जो लोग बैठने का कार्य करते हैं या ड्राइविंग का कार्य करते हैं उनको या तो
लंबर जो बोन वर्टिब्रे कॉलमन है वहां पर डिस्क की प्रॉब्लम मिलेगी बैठने के तरीके की वजह से, या फिर जो ज्यादातर लैपटॉप पे कार्य करते हैं, सिलाई का कार्य करते हैं या फोन में ज्यादा घुसे रहते हैं, उनको सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलमन में दिक्कत मिलेगी। नेक्स्ट हमारी है सैक्रम। ये आपको ग्रीन कलर में सैक्रम दिखाई दे रही है। सैक्रम एक इनफेक्ट जो एक छोटा शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर इनकी संख्या 5 होती है। कितनी संख्या होती है? 5। कितनी संख्या होती है? 5। और जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो सैक्रम फ्यूज्ड हो जाती है और एक बोन बन जाती है। फ्यूज्ड होकर एक बोन, 5 सैक्रम बोन्स फ्यूज्ड हो जाती हैं और एक बोन बन जाती है सैक्रम। नेक्स्ट हमारी आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रही होगी, ये हमारी है कोक्सीजल वर्टिब्रल। क्या है? कोक्सीजल वर्टिब्रल। ये भी जब हम बच्चे होते हैं उस समय 4 बोन होती हैं और बाद में ये अडल्ट होते होते फ्यूज्ड होकर एक बोन में बदल जाती है। इसमें 1 बोन में चेंज हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। 4 बोन फ्यूज्ड होकर एक बोन बन जाती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी ये पर्पल कलर में कोक्सीजल वर्टिब्रे। ये 4, 1 2 3 एंड 4। और ये सैक्रल वर्टिब्रे जो फ्यूज्ड होने के बाद सैक्रम कहलाती है, और जो कोक्सीजल है वो कोक्सिस। तो ये भी आपको यहाँ पर 5 बोन दिखाई दे रही है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये है हमारी ईयर बोन। एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड ईयर है और एक हमारा राइट हैंड साइड ईयर है। तो उसमें जो है क्या है, आपको बोन दिखाई दे रही होंगी। सबसे ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फ्यूमर। लॉन्गेस्ट बोन फ्यूमर। नो सॉरी, मानव शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी फीमर, जो कि हमारी लेग बोन के अंदर, लोअर लिम्स के अंदर पाई जाती है। तो स्मॉलेस्ट बोन हमारी है स्टेपिज और लॉन्गेस्ट बोन हमारी है फीमर। तो दो हमारी जैसे स्टेपिज 2 यानी एक स्टेपिज राइट ईयर में, राइट ईयर 1 स्टेपिज, और लेफ्ट में 1 स्टेपिज। इसी तरीके से राइट ईयर में 1 इनकस, 1 इनकस, और लेफ्ट ईयर में 1 इनकस। राइट ईयर में 1 मेलियस, 1 मेलियस, एंड लेफ्ट ईयर में 1 मेलियस। तो टोटल हमारी बोन हो गई 6। बोथ ईयर में
बोथ ईयर्स में टोटल बोन है 6, टोटल बोन्स है 6। इस तरीके से ये हमारी जो हमारा एक्जिल स्केलेटल सिस्टम था जिसमें 80 बोन्स थी वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बोन्स पढ़ेंगे। ये हमारा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में शोल्डर गिल्डल। शोल्डर जो गिल्डल है, पेक्टोरियल गिल्डल के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसमें हमारी 4 बोन्स हैं। कितनी बोन्स हैं? 4 बोन्स। 4 बोन्स कौन कौन सी? ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड को LH से डिनोट करूंगी और राइट हैंड साइड को RH से डिनोट करूंगी। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी हमारे स्कैपुला की पिक्स बैक साइड से। ये हमारा स्कैपुला है। तो ये हमारे राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो स्कैपुला हमारे कितने हो गए? स्कैपुला हमारा लेफ्ट हैंड साइड स्कैपुला 1 बोन जो है वो क्या है? स्कैपुला। क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला। और राइट हैंड साइड भी स्कैपुला 1 बोन है। क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला। इस तरीके से हमारी स्कैपुला कितनी बोन हुई? स्कैपुला। स्कैपुला हुई हमारी 2 बोन प्लस क्लेविकल। क्लेविकल। क्लेविकल हुई हमारी 2 बोन। क्लेविकल हमारी कितनी बोन हुई? 2 बोन। तो इस तरीके से ये पिक्टोरियल गिल्डल में कितनी बोन होगी? पिक्टोरियल गिल्डल या शोल्डर गिल्डल बोल लीजिए, उसमें हमारे टोटल 4 बोन हो गए। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 बोन कौन सी है? क्लेविकल। 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 और इसी प्रकार राइट हैंड साइड भी हमारी जो बोन है वो कौन सी है? क्लेविकल 1। क्लेविकल 1। तो इस तरीके से हमने पिक्टोरियल ग्रिडल को इमेज को भी देखा, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी। और ये हमारे स्कैपुला है, जो यहाँ भी ये स्कैपुला दिखाई दे रहा है। और ये फ्रंट साइड में हमारी क्लेविकल बोन है। जैसे ही हम हाथ की तरफ से गिरते हैं, कोहनी हमारी जमीन पर टिकती है, तो हमारी जो क्लेविकल बोन है, जिसे असली बोन के नाम से भी जाना जाता है, कोलर बोन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सबसे पहले फ्रैक्चर होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? अपर लिम्स। अपर लिम्स। अपर लिम्स हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। सबसे पहले हम रेड कलर में जो बोन देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथ की सबसे लंबी बोन।
मैं फुल बॉडी की लंबी बोन नहीं कह रही हूँ। मानव शरीर की सबसे लंबी बोन तो हमारी है फीमर, बट हमारे अपर लिम्स या हैंड की सबसे लंबी जो बोन है वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस भी हमारी राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या ह्यूमरस रस कितनी है 1, कितनी है 1। और राइट हैंड में कितनी है ह्यूमरस 1। तो जो हमारी ह्यूमरस 1 है वो हमारी राइट हैंड में भी 1 है और लेफ्ट हैंड में भी 1 है। उसके बाद ये ग्रीन कलर में आपको दिख रही है रेडियस। क्या दिख रही है रेडियस। लेफ्ट हैंड में रेडियस है 1। रेडियस कितनी है 1। रेड कितनी है 1 लेफ्ट हैंड में। उसी के साथ राइट हैंड में भी जो रेडियस है वो हमारी कितनी है 1। रेडियस है 1। उसके बाद है येलो कलर में आपको ये अल्ना बोन दिखाई दे रही है। कौन सी बोन दिखाई दे रही है अल्ना। तो लेफ्ट हैंड में भी अल्ना कितनी है 1 और राइट हैंड में भी अल्ना कितनी है 1। उसके बाद लेफ्ट हैंड में कार्पल्स हैं। कार्पल्स है हमारी 8 और राइट हैंड में भी कार्पल्स हैं 8। राइट हैंड में भी कार्पल्स 8 हैं और लेफ्ट हैंड में भी कार्पल्स 8 हैं, जो आपको डार्क ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ये हमारी रिस्ट में पाई जाती है और रिस्ट को मूवमेंट देती है। उसके बाद लेफ्ट हैंड में मेटाकार्पल्स हैं। मेटा कार्पल्स कितनी है 5। इसी तरीके से राइट हैंड में भी मेटाकार्पल्स हैं। मेटाकार्पल्स हैं 5। अब हमारी है फ्लैंजेस। लेफ्ट हैंड में फ्लैंजेस कितनी है फ्लैंजेस। फ्लैंजेस है हमारी लेफ्ट हैंड में 14। इसी तरीके से राइट हैंड में भी फ्लैंजेस कितनी है हमारी फ्लैंजेस 14। तो राइट हैंड में हमारी बोन हो गई, राइट हैंड में हमारी बोन हो गई 1 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। और लेफ्ट हैंड में अपर लिम्स में टोटल हमारी बोन्स है 60 और फोर्स हमारी हो जाएंगी पिक्टोरियल रिडल की तो 64। ऐसे ही लेफ्ट हैंड में भी थर्टी बोन्स है। लेफ्ट हैंड में भी कितनी बोन्स हैं 30। तो अपर लिप्स में हमारी 60 टोटल बोन्स है। अपर लिप्स 60 प्लस 4। शोल्डर गिर्डल 4 हमारी है किसमें शोल्डर गिर्डल में।
तो अपर लिम्स में हमारी टोटल बोन्स है 60, और जिसको पिक्टोरियल गिर्डल के नाम से भी जाना जाता है, शोल्डर गिर्डल। गिर्डल बोल लो या गर्दल बोल लो। तो ये हमारी टोटल हमारी बोन होगी इसकी 4। हैंड में सबसे ऊपर ह्यूमरस है जो हाथ की सबसे लंबी बोन है, उसके बाद रेडियस अंगूठे की साइड में, और फिर अल्ना, यानी अपर लिम्स में हमारी एक बोन है, राइट हैंड में ह्यूमरस, फिर लोअर लिम्स, लोअर अपर आर्म्स में एक बोन है ह्यूमरस, लोअर आर्म्स में हमारी 2 बोन्स है, अंगूठे की साइड में हमारी रेडियस है, और फिंगर्स की साइड में हमारी अल्ना है। उसके बाद हमारी 8 कार्पल्स है, 5 मेटाकार्पल्स है, और 14 हमारी फ्लेंजिज है। अब हम देख रहे हैं लोअर लिम्स। कौन सा लिम्स? लोअर लिम्स। लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में सबसे पहले राइट हैंड साइड, राइट लेग और लेफ्ट लेग। तो हमारी लोअर लिम्स में 60 बोन है। कितनी बोन है? 60 बोन। सबसे पहले फीमर। फीमर कितनी है? 1। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे ऊपर रेड कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही है। उसके बाद है नी बोन। कौन सी है? नी बोन, जो कि है पटेला। क्या है? पटेला। पटेला यानी हमारी ढकनी खराब होगी, गोडा ग्रीस घट गया, इस एरिया में हमारी क्या है? पटेला बोन। ये भी हमारी कितनी है? 1। उसके बाद है फीबुला। फीबुला। फीबुला भी हमारी 1 है। ये किस साइड में है? उंगलियों की, फिंगर्स की साइड में। अब उसके बाद है टीबिया। टीबिया भी हमारी 1 बोन है। उसके बाद है टार्सल्स। टार्सल्स। टार्सल्स हमारी 7 बोन है। उसके बाद है हमारी मेटाटार्सल। मेटाटार्सल्स, ये हमारी 5 बोन्स है। और फिर हमारी फ्लेंजिज। कौन सी है? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज, ये हमारी 14 बोन्स। तो राइट लेग में या राइट लिम्स में हमारी बोन्स कितनी है? 30 बोन्स। 1 फीमर, 1 पटेला, 1 फिबुला, 1 टीबिया, 7 tarsals, 5 metatarsals and 14 phalanges। इसी तरीके से हमारी लेफ्ट लेग में भी सेम बोन है राइट लेग के। फीमर 1, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, फीमर 1, पटेला, फीमिन पटेला 1, एफमिन फेबुला 1, जो कि उंगलियों की साइड में है, टीमिन टीबिया 1, टार्सल्स का नाम पूरा लिख रही हूं, टार्सल्स 7, मेटा, एम इन मेटा, टी मीन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स 5 एंड पी मीन फ्लेंजिज, फ्लेंजिज 14। तो लेफ्ट लिम्ब में भी 30 बोन्स हैं। उसके बाद जो है हमारा हिप गिर्डल, यानी जो हिप गिर्डल है या लोअर लिम्स है, उसमें कितनी बोन्स थी? 60 टोटल बोन्स थी। टोटल बोन्स 62। तो लोअर लिम्स में हमारी हो गई
लोअर लिम्ब में हमारी हो गई 60 बोन और हिप गर्दन में हो गई हमारी 2 बोन, तो टोटल हो गई हमारी 62 बोन्स। 62। नेक्स्ट हमारा है हिप गिर्दल। ये हमें ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा मेल पेल्विक है, और ये जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है ये ऊपर है मेल पेल्विक और नीचे है फीमेल पेल्विक। तो मेल और फीमेल पेल्विक ये आपको मेल पेल्विस और ये नीचे फीमेल पेल्विस है। फीमेल पेल्विस का जो साइज होता है बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है फीमेल को बच्चे को जन्म देना होता है और बच्चा इसके अंदर रहता है, यहाँ पर बच्चेदानी वगैरह है। और पेल्विस से जो है मेल पेल्विस का साइज छोटा होता है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी का अपर बॉडी का जो वेट होता है वो इन्हीं बोन्स के ऊपर आता है और ये इसको पैरों के ऊपर भेजती हैं। तो इस तरीके से इलियम और इलियम एंड ईचियम हिप गिर्दल की 2 बोन्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम अपने स्केलेटन सिस्टम की 206 बोन को कवर कर पाए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का लिंक आप तक पहुंचे। धन्यवाद।